हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स में हम पानी डालते हैं, सॉइल में डालते हैं ना, तो रूट्स क्या करती हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उस पानी को एब्जॉर्ब करके वो स्टेम के थ्रू लीव्स में जाता है, और लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस वेयर प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर प्राइमरीली थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होते हैं, ये देखो, ये छोटे छोटे पोर्स जो है ना, ये इनको बोलते हैं स्टोमेटा, बीन शेप। ये पोर्स ये स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल्स दो लगे होते हैं, इसके बीच में पोर होता है ऐसे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये इसमें से वाटर रिलीज़ होता है। ये देखो, ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है ना, H2O रिलीज़ होता हुआ। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो रूट्स ने सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब किया था, उसको लीव्स के स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया, है ना। तो सुबह सुबह जैसे आप पत्तों पे ओस की बूंदें देखते हो, वो यही कुछ होता है। रात के टाइम वैसे तो स्टोमेटा बंद होते हैं, पर दिन के टाइम ये खुले रहते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, पानी निकलता रहता है इनमें से, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन ट्रांसपिरेशन की। अभी इसके बाद ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे हम। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स मेनली फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो होते हैं, ये लीव्स की अपर साइड पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपर साइड पर जो है ड्रॉपलेट्स कंडेंस होती रहती हैं। ओके, ईच स्टोमा इज़ सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। अब इन्होंने स्टोमा किसको कहा है? इस डायग्राम में आपने बीच में जो पोर देखा है ना, ये वाला, इस पोर को बोलते हैं स्टोमा। ये जो पोर है, इसके साइड्स पे क्या है, गार्ड सेल्स। अभी मैंने बताया था ना, ये बीन शेप गार्ड सेल्स हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये इनका फंक्शन क्या होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमा होता है, जो पोर होता है, वो बंद हो जाता है और ट्रांसपिरेशन रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन स्टोमेटा आर ओपन वाटर वेपर एस्केप्स। जब स्टोमेटा ओपन होता है, वाटर वेपर एस्केप मतलब निकलते हैं स्टोमेटा के बाहर, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकर्स। इस तरह से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होती है। ओके, सबसे पहले है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। गार्ड सेल्स जो हैं टर्जिड हो जाते हैं वाटर एब्जॉर्ब करके। देयर वॉल्स कर्व आउटवर्ड्स ड्यू टू डिफरेंशियल थिकनेस। इनर वॉल थिकर। उनकी जो इनर वॉल होती है वो थिकर होती है आउटर के कंपैरेटिवली देखा जाए तो। क्रिएट्स अ पोर, ट्रांसपिरेशन स्टार्ट्स। जब पोर खुल जाता है तो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाती है, वाटर वेपर्स कंडेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आता है गार्ड सेल्स लूज वाटर
जब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा का जो पोर होता है वो बंद हो जाता है, जिससे कि वो फ्लैसिड हो जाता है। वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था टर्जिड, ये देखो, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फ्लैसिड, मतलब श्रिंक हो जाना, उसमें से पानी निकल जाना। दे कोलैप्स एंड क्लोज द पोर, ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स। वो कोलैप्स हो जाता है, क्लोज हो जाता है स्टोमेटा। जब कोलैप्स हो जाते हैं गार्ड सेल्स तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होती है, रुक जाती है। ओके, इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा कि गार्ड सेल्स स्वोलन है, गार्ड सेल्स श्रिंक्ड है, उनमें जो गार्ड सेल्स हैं वो परफॉर्म कर कैसे रहे हैं अपना फंक्शन, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। ओके, तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म बिहाइंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अकर्स ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ के पॉजिटिव आयंस। के पॉजिटिव मतलब पोटाशियम आयंस, है ना। गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट से शुरू होता है क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के पॉजिटिव आयंस एंटर गार्ड सेल्स। जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, उसमें जो उसके जो स्टोमेटा हैं, जैसे ये स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा को अगर जूम करके देखेंगे तो इनके अंदर के पॉजिटिव आयंस जो है वो अंदर जाने लगते हैं, वो स्टार्ट होते हैं गार्ड सेल्स के अंदर जाना। दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड। इससे क्या होगा, गार्ड सेल्स जहाँ पर गार्ड सेल्स में जो पोटेशियम आयंस गए थे उससे उसके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑस्मोसिस ही तो वही है। और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे के पॉजिटिव आयन के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी चले जाएंगे। वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स बाय ऑस्मोसिस, दे बिकम टर्जिड, स्टोमेटा ओपन्स, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब के पॉजिटिव आयंस के पीछे पीछे वाटर जाएगा तो गार्ड सेल्स में ऑस्मोसिस शुरू होगी और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, है ना। पर ये सब दिन के टाइम में हो रहा था, अभी रात के टाइम पे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा सारा मैकेनिज़्म। इन डार्कनेस के पॉजिटिव आयन मूव आउट। जो दिन में के पॉजिटिव आयन अंदर गए थे गार्ड सेल्स के, रात के टाइम पे पोटेशियम आयन्स बाहर आ जाएंगे। वाटर लीव सेल्स। अब पोटेशियम आयन्स अगर सेल के बाहर आ गए हैं तो पानी अंदर थोड़ा ना रहेगा, पोटेशियम आयन्स के पीछे पीछे ही तो पानी भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और पानी गार्ड सेल्स से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब फ्लैसिड का मतलब मैंने बताया था आपको, श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल्स, है ना। इससे क्या होगा, स्टोमेटा का पोर क्लोज हो जाएगा। ओके, इसकी समरी बताइए। लाइट की प्रेजेंस में और रात के टाइम पे, मतलब डे एंड नाइट, ठीक है। डे के टाइम पे क्या हुआ था, के पॉजिटिव आयंस मतलब अंदर गए थे, वाटर भी अंदर गया था, टर्जिड हो गए स्टोमेटा और स्टोमेटा ओपन हो गया। रात के टाइम पे
के पॉजिटिव आयन अंदर गए थे, बाहर आए थे, जो अंदर थे उनके पीछे पीछे वाटर भी बाहर आ गया, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गए, श्रिंक हो गए, स्टोमेटा क्लोज हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हुई है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, इनके वेइंग मेथड होंगे ना। तो वेइंग मेथड एक सिंपल टाइप का है। अ वेल वाटर्ड पोटेड प्लांट इज़ वेड बिफोर एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब एक प्लांट लिया उन्होंने, उसमें पानी डाला, लॉस इन वेट, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, उसका क्या था, वेट घट गया, जिससे क्या पता चलता है कि पानी कम हुआ है, ट्रांसपिरेशन अक्कर हुई है, पानी वाटर वेपर बन के उड़ा है ना, इसलिए तो उसका वेट कम हो गया। तो ये है इस एक्सपेरिमेंट में। कैन बी यूज टू कंपेयर ट्रांसपिरेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। उसके आगे आता है पोटोमीटर मेथड, जिसको गैनॉन्स पोटोमीटर भी बोलते हैं। ओके, इट यूज टू मेजर रेट ऑफ वाटर अपटेक। अब बताओ, प्लांट में जो रूट्स थी, जो सॉइल के अंदर थी, उन रूट्स में जब हमने पानी डाला था तो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था और ऊपर की तरफ स्टेम से जाते जाते वो लीव्स तक पानी चला गया और लीव्स ने क्या कर दिया, ट्रांसपिरेशन करके बाहर निकाल दिया। तो रूट्स के बाद उसका अपटेक हो रहा है ना पानी का, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है अपटेक, रेट ऑफ वाटर अपटेक, विच इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ट्रांसपिरेशन रेट। apparatus includes water reservoir, capillary tube, graduated scale, leafy twig। अब लीफी ट्विग को क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो उसका वर्किंग है मैं अभी आपको करवा रही हूँ। एयर बबल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे एक ऐसे बीकर लेंगे, उसके बीच में कैपिलरी ट्यूब डालेंगे और इस कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे एक एयर बबल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, अभी इसके आगे क्या लिखा है, एज ट्रांसपिरेशन अकर्स बबल मूव्स फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसको एक ट्विग के साथ जोड़ा गया। ट्विग ऐसी होती है ना, ये ट्विग है, इसके साथ जोड़ा गया। इसकी फ्रेशली कट ट्यूब हमने यहाँ पे यूज़ की, वो ट्विग यूज़ की। तो जब ये यहाँ से पानी को ट्रांसपिरेशन करेगी तो पानी यहाँ की डायरेक्शन में जाएगा और बबल भी यहाँ की डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे बबल ऐसे मूव करेगा, जितना डिस्टेंस बबल ने मूव किया है उस डिस्टेंस से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी ट्रांसपिरेशन हुई है प्लांट के अंदर। ओके, डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, प्रिकॉशंस वाइल सेटिंग अप अ पोटोमीटर, यूज़ अ फ्रेशली कट ट्विग अंडर वाटर टू अवॉइड एयर एंट्री इन जाइलम। हमें जो ट्विग यूज़ कर रहे हैं, जो प्लांट की ट्विग ये यूज़ की है ना, इसको ये फ्रेशली कट मतलब उसी टाइम पे तोड़ के हमें यूज़ करनी चाहिए। एंश्योर एयर टाइट जॉइंट्स टू प्रिवेंट लीकेज, कोई सेटअप में पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अवॉइड बबल्स इन वाटर कॉलम एक्सेप्ट वन इंटेंशनल एयर बबल, एक एयर बबल के से बढ़ के कोई और बबल्स नहीं होने चाहिए जो इंटरफेयर करें। ओके, उसके बाद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। ट्विग मस्ट बी हेल्दी विद नो डैमेजेस,
ट्विग जो होनी चाहिए वो उस पर कोई डैमेज नहीं होने चाहिए, उसके लीव्स हेल्दी होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। ओके, लिमिटेशंस करेंगे पोटोमीटर की। लास्ट टॉपिक है ये शायद, नहीं इसके बाद थोड़ा और होगा। मेजर्स ओनली वाटर अपटेक। इसकी लिमिटेशंस में बताया गया है कि ये जो पोटोमीटर है ये सिर्फ वाटर के अपटेक को बता रहा है, वाटर लॉस कितना हुआ है ये नहीं बता रहा, लीफ ने कितना लॉस कर दिया है वो नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि वाटर का अपटेक कितना हो रहा है रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद। ओके, सम वाटर इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज नॉट ट्रांसपायर्ड। कुछ पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है और स्टोरेज में यूज़ हो रहा है, और बाकी का पानी क्या है ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकले जा रहा है। लीकेज और ब्लॉकेज कैन कॉज इनकरेक्ट रिज़ल्ट्स। अगर लीकेज या ब्लॉकेज कहीं पे होगी तो रिज़ल्ट्स इनकरेक्ट आ जाएंगे, करेक्ट नहीं होंगे, है ना। उस बाद में ये बताया गया है इन्वायरमेंटल कंडीशंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, एयर बबल मूवमेंट में बी इंटरप्टेड। कहते हैं एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है इस पूरे सेटअप की पोटोमीटर की, उसमें जो एयर बबल की मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए उसके बीच में। ओके, इसके बाद वाला जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।